ठीक ठीक। हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है अपनी बायोलॉजी की इस क्लास में। इस क्लास में हम ह्यूमन डिजीज पढ़ रहे हैं, मानव रोग पढ़ रहे हैं। ह्यूमन डिजीज कैसे होती है, किससे होती है, ये सारी बातें हम जानेंगे। कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था बैक्टीरियल डिजीज, ऐसी बीमारियां जिनको जन्म कौन देता है? बैक्टीरिया, जीवाणु जिनको जन्म देते हैं, है ना। चल अब आप सुनो मेरी बात कि आज मैंने क्लास में जिन बच्चों की माइक्रोफोन में कम आवाज़ आ रही थी, मैंने यहाँ से वॉल्यूम बढ़वा दिया। अब शायद किसी को भी कभी भी क्लास में आवाज़ कम की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, है ना। आज सबको सही आवाज़ आ रही है ना। चलो स्टार्ट करें आज की क्लास। साउंड मैंने यहाँ से ठीक करवा दिया, पूरा ऑब्वियस डिलीट करके वापस अपलोड करवा के अपडेट करवाया मैंने इसको। तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, आपको किसी को भी माइक्रोफोन में आवाज़ कम नहीं सुनाई देती है ना, एकदम परफेक्ट साउंड आ रही होगी, क्योंकि आज मैंने आधा घंटा पहले आके रिमूव करवाई इसके ऊपर, है ना। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे बैक्टीरिया डिजीज। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था बैक्टीरिया खास चीज। मैंने कहा था बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया को हम अच्छे कामों में काम लेते हैं और जो खराब बैक्टीरिया होते हैं वो हमें डिजीजेस करते हैं, हमें बीमारियां करते हैं। फिर हमने कल की क्लास में पहली बीमारी जो बैक्टीरिया करता है वो पढ़ी थी, कौन सी? तो आप क्या बताएंगे बेटा? कल हमने पढ़ी थी टीबी, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं या क्षय रोग कहते हैं। टीबी क्या होता है, कैसे होता है, कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में। आज हम बैक्टीरियल डिजीज खत्म कर जाएंगे, है ना। हो सकता है तो वायरस के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा। दूसरा बीमारी है जो बैक्टीरिया करता है, उसका नाम है टाइफाइड। टाइफाइड को हिंदी में कहते हैं मियादी बुखार या कभी-कभी तिपैदिक बुखार भी कहते हैं। तिपैदिक बुखार भी कहते हैं ना। क्या होता है टाइफाइड? टाइफाइड में होता क्या है? सबसे पहले टाइफाइड करता कौन है? एक बैक्टीरिया करता है। तो इसका पैथोजन, पैथोजन का मतलब क्या होता है? जो बताया था, रोग जनक, जो रोग को जन्म दे, जो बीमारी को जन्म दे, उसको पैथोजन कहते हैं, है ना। और कौन करता है? तो बच्चों टाइफाइड करता है साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है साल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया करता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया किसमें होता है? तो ये बैक्टीरिया, इसका वेक्टर कौन हो गया, इसका वाहक कौन हो गया? यानी कि क्या आप उल्टा सीधा खा लेते हो, क्या कर लेते हो जिसकी वजह से आपको टाइफाइड होता है? तो टाइफाइड जो होती है बच्चों, वो होता है कॉन्टामिनेटेड फूड। कॉन्टामिनेटेड का मतलब होता है बच्चों प्रदूषित खाना। अरे ऐसा खाना खा लिया जिसमें टाइफाइड वाला बैक्टीरिया था, इसे बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं दूषित भोजन या प्रदूषित भोजन। या आपने ऐसा पानी पी लिया जिसके अंदर टाइफाइड वाले बैक्टीरिया थे, तो आप बताएंगे ये कॉन्टामिनेटेड फूड या कॉन्टामिनेटेड वाटर से हो जाता है बच्चा, या किससे हो जाता है? कॉन्टामिनेटेड वाटर। यानी कि ऐसा पानी पी लिया आपने जिस पानी के अंदर ये बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे? आपके पेट और पेट से आगे आगे आंतों में जाकर इंफेक्शन करते हैं। ये इंटेस्टाइनल इंफेक्शन करते हैं। इंटेस्टाइनल इंफेक्शन का मतलब होता है आंतों में संक्रमण करते हैं। अंदर जो आपकी आंतें होती हैं ना, आंतड़ियां होती हैं, उसके अंदर जाके इंफेक्शन करते हैं बच्चों। अब जैसे ये बैक्टीरिया आपके मुंह से फूड पाइप से पेट में गए, पेट गड़बड़ हो जाएगा, है ना। लूज मोशन, दस्त वगैरह लगना शुरू हो जाएगा, उल्टी आना शुरू हो जाएगी, बुखार शुरू हो जाती है और साथ में आपका आंतों में इंफेक्शन हो जाता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे। मैम हमें कैसे पता लगेगा टाइफाइड क्या क्या होता है? टाइफाइड बहुत तेज बुखार आती है, 5 फीवर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ठंड लगती है बहुत ज्यादा, गर्मी में भी टाइफाइड होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख बंद हो जाती है, खाने में बदबू आना शुरू हो जाती है। हाँ तो वैसे तो आपको देखो बुखार बहुत मियादी बुखार जो होती है ना, खाना खाने का मन नहीं करता है, उल्टी सा लगता है, खाने में बदबू सी आती है खाने से, ये मियादी बुखार। इसको खाना या फ्रूट सब्जियां इनको देखकर एकदम गंदी सी स्मेल आने लग जाएगी। अब बिल्कुल खाना खाने का मन नहीं करे तो आपके अंदर टाइफाइड वाला बैक्टीरिया। अगला ये क्या करता है? ये स्टमक पेन करता है, पेट में दर्द होगा, आपको खाना खा भी लिया अगर आपने जबरदस्ती, आपको पेट में दर्द हो जाता है। उसके साथ आप बताओगे बेटा रोज स्पॉट्स रैश, गुलाब का फूल होता है ना, गुलाब का फूल, उसका कैसा कलर होता है? उस कलर के आपके बॉडी में स्किन के ऊपर ऐसे रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। रैशेस का मतलब है मोलियां जैसे पड़ने लग जाती है, गुलाब के फूल जैसे कलर की। साथ में आपको कफ होगा, मांसपेशियों में अकड़न होगी, हाथ पांव टूटने लग जाएंगे बुखार के मारे, सर में बहुत दर्द रहेगा, नोजिया वोमिटिंग, मन मचलेगा, उल्टी आ जाएगी खाना खाते ही। साथ में डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। डायरिया का मतलब होता है हमेशा कफ लगना, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज होना। पहली बात तो खाना खाने का मन नहीं करेगा, खाना खाने का मन करेगा तो बेटा क्या होगा? आप बताओगे उल्टी आ जाएगी, उल्टी नहीं आएगी तो बेटा कब्ज हो जाएगी, कब्ज नहीं होगा तो दस्त लग जाएगा और शरीर का वजन घटना शुरू हो जाएगा, आपको डॉक्टर स्क्रिप्ट चढ़ाएंगे, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। अब अगर किसी का टाइफाइड बिगड़ गया, मतलब आप सही समय पे डॉक्टर के पास नहीं गए, देखो आपने ऐसा पानी पी लिया, इस पानी के अंदर साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको दिखते नहीं है पानी के अंदर, आप पी लेते हो, तो आपके ना अगर बहुत दिनों तक टाइफाइड रहता है तो ये आपकी आंतड़ियां होती है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर इसके नीचे लार्ज इंटेस्टाइन होती है, तो बेटा आंतों में ना अल्सर हो जाते हैं। अल्सर का मतलब होता है छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं, अंदर ऐसे आंतों के अंदर छाला होगा, फिर वो छाला फूट जाता है तो वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, इंटरनली ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ टाइफाइड जब बिगड़ता है तो बहुत खतरनाक बीमारी होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। मैंने ये सारे लक्षण एक जैसे दिखाई देते हैं, बेटा बुखार के सारे लक्षण एक जैसे होते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ अगर किसी को टाइफाइड होता है तो उसको खाने में बदबू आती है, खाना पचता नहीं है, उल्टी दस्त होने शुरू हो जाती है, ये टाइफाइड का सबसे बड़ा लक्षण होता है, ठीक है। तो अगर टाइफाइड बिगड़ा तो क्या होता है? हमारी जो आंतें होती हैं उनके अंदर अल्सर, अल्सर का मतलब होता है छाले पड़ने लग जाते हैं, ऐसे छाले से होंगे, फिर वो छाला फटेगा, उसमें से खून निकलेगा, तो इंटरनली ब्लीडिंग होने लग जाती है और जब आप पोटी करते हो या सूसी करते हो तो उसमें खून आना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं टाइफाइड बिगड़ना। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको क्या करेंगे? बाहर से तो खाना खा नहीं पा रहे, शरीर के अंदर कमजोरी आ गई है, अब आपको जिंदा रखना है, आपको डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए 3 से 4 दिन के लिए आपको ड्रिप्स चढ़ा के आपको बाहर से ग्लूकोज फ्लेक्सोज दे देके आपको जिंदा रखते हैं 4-5 दिन के लिए। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, वो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? ये आपके पेट और आंखों में जो टाइफाइड वाले बैक्टीरिया उनको खत्म कर देती है, उनको खत्म कर देती है, ठीक है बच्चों। ये होता है टाइफाइड। अब टाइफाइड से बनने वाला एक क्वेश्चन होता है, हम कैसे पता लगेगा हमें टाइफाइड हुआ है? तो डॉक्टर्स करते हैं बच्चों आपका टेस्ट करते हैं, और टाइफाइड के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। तो एग्जाम में आता है कि कौन सी बीमारी के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, या टाइफाइड का पता करने के लिए क्या आप कौन सा टेस्ट करवाते हो? तो विडाल टेस्ट किया जाता है। इसमें आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है, खून लिया जाता है और अगले दिन आपको रिपोर्ट आती है। तो अगर आपके ब्लड में बैक्टीरिया घूम रहे हैं तो यस आप विडाल पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन क्या है? बस आपको ये जानना है टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? विडाल टेस्ट करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं कह रही हूँ आपको इसमें खाना पचता नहीं है, उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाती है, इसका मतलब टाइफाइड सबसे ज्यादा कौन से सिस्टम को इफेक्ट करता है? इसका मतलब है टाइफाइड जो होता है वो सबसे ज्यादा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। और आप खुद समझिए, डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को पचाता है और पचने के बाद हमारी बॉडी में एनर्जी पहुंचाने का काम करता है। जब यही सिस्टम खराब हो जाएगा, इसी सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी होने लग जाएगी, है ना।
इससे क्या हो जाता है, आपके बॉडी के अंदर फटीग थकान रहता है, चक्कर आते हैं उठने में, बहुत कमजोरी हो जाती है शरीर के अंदर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम टाइफाइड। ये दूसरा बीमारी जो किससे हुआ है, जो हमें होता है टाइफाइड और बैक्टीरिया से। अगला आता है 3 नंबर पे निमोनिया। निमोनिया आपने सुना होगा, कुत्तों को और बच्चों को बहुत जल्दी क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है निमोनिया। स्पेलिंग में पी आता है लेकिन प्रोनाउंस करते हैं तो एन से करते हैं, तो निमोनिया। निमोनिया किसकी वजह से होता है, छोटे बच्चों को निमोनिया बहुत होता है एसी वेसी में रखने पर। आपने सुना होगा हॉस्पिटल में स्टाफ और नर्स की कामचोरी की वजह से छोटे बच्चे का निमोनिया बिगड़ गया, छोटे बच्चे को एसी के अंदर रख दिया और उसके पेपर में पानी भर गया, उसका निमोनिया बिगड़ गया, बच्चे की मौत हॉस्पिटल में। निमोनिया किसकी वजह से होता है, आप बताओगे। निमोनिया का पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, ये भी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। कौन सा बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की दो प्रजाति, पहला डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस या दूसरा नाम आपके एग्जाम में आ जाए तो स्ट्रेप्टोकोकस। डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस हिंदी में सेम नाम है बेटा, आप लिख सकते हो। डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया डिप्लोकोकस बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, अब आप लोग बताओ कैसा होता है। डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस दो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया इसका वेक्टर क्या है, तो ये बैक्टीरिया ना नमी वाले जहाँ पे इनको मॉइस्चर मिलता है ना उस जगह ज्यादा रहते हैं। जैसे एसी ऐसे पानी निकलता है, नीचे बाल्टी लगा रखी है आपने, उस बाल्टी का पानी आप साफ नहीं कर रहे हैं, उसमें निमोनिया वाला बैक्टीरिया बन जाता है। आपने घर में खड़ा रख रखा है, घड़े के अंदर पानी डालते हो, सफाई नहीं करते हो, उसके अंदर क्या हो जाता है, निमोनिया वाला बैक्टीरिया हो जाता है। बाथरूम में अगर आपने बाल्टी में 3-4 दिन से पानी भर के रखा है, उससे निमोनिया हो जाता है। बारिश के मौसम में हमारी बालकनी में छत पे पानी ठहरा हुआ है, उसकी सफाई नहीं करते हो, तो उसकी वजह से आपको निमोनिया हो सकता है। कूलर से निमोनिया हो सकता है, कूलर में छोटी छोटी बूंदें आती है पानी की, कूलर की, अगर आपने कूलर के पानी को चेंज नहीं करते तो याद रखिएगा कि इसका वेक्टर क्या होता है। हमेशा ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है, जहाँ पे मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी वाली जगह जाता है। ठहरा हुआ पानी पड़ा है, एसी से निकलने वाला पानी आपके फ्रिज में आपने बॉटल बहुत दिनों से भर के रख रखी है ना, समझ रहे हो मेरी बातों को। तो आप याद रखिएगा जहां पर भी मॉइस्चर वाला एरिया होता है या फिर छोटी मोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, छोटी मोटी जल की बूंदें अगर मिल जाएं, जल की बूंदें अगर आपके नाक से या मुंह से चली जाएं तो बॉडी में तो क्या हो जाता है बच्चों, निमोनिया वाला बैक्टीरिया एंटर कर जाता है। तो एसी चल रहा है, जैसे कि आपने 2-4 साल से सर्विस नहीं करवाई, पानी इसके अंदर ड्राई आइस चलती है, ड्राई आइस से ही आप जानते हो शायद पानी कैसे निकलता है, कैसे काम करता है, जानते हो। तो जैसे ही पानी निकलता है तो पानी की बूंदें, उन बूंदों में अगर ये बैक्टीरिया था तो आप कहां से, नाक वाक से ये छोटी ड्रॉपलेट्स चली जाती है और ये बैक्टीरिया जाती है सीधे और सीधे आपके लंग्स में, लंग्स में जाके इन्फेक्शन करते हैं बच्चों। अब आप खुद समझ सकते हो कि जो वायरस, जो बैक्टीरिया कहां पहुंच गया, फेफड़े में पहुंच गया, ट्राई कर रहा है। क्या करता है निमोनिया वाला बैक्टीरिया, तो ये सुनो कि ये करता क्या। निमोनिया वाला बैक्टीरिया इस तरीके से, मैं आपको सिम्टम समझाती हूँ कि होता क्या है, पता कैसे लगेगा। छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर होती है। छोटा बच्चा 3-4 महीने का, तो इम्यूनिटी होती है, हम तक उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, इस साल तक तो वैक्सीन नहीं रहती है, उस बच्चे के अंदर निमोनिया वाला जो वायरस जरूर पकड़ता है। बूढ़े लोगों को निमोनिया बहुत जल्दी हो जाता है, बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। लेकिन क्या होता है, चेस्ट में पेन होगा, छाती में दर्द होगा, क्यों, क्योंकि छाती में तो आपके लंग्स होते हैं और ये फेफड़ों में जाके इन्फेक्शन करता है। उसके साथ बहुत तेज सर में दर्द होगा, है ना, और बहुत ज्यादा बच्चे को कफ आएगा, खांसी आएगी, खांसी के साथ कफ आएगा, सर में बहुत ज्यादा दर्द होगा और छाती में दर्द होगा, और जो स्किन है ना वो एलोर बन जाती है। एलोर का मतलब स्किन ऐसे पीली सी पड़ जाती है और लटक सी जाती है बच्चे की, पीली पड़ सकती है, नीली पड़ सकती है। तो लगेगा बच्चे के नाक में पीले से हो रहे हैं या नीले से हो रहे हैं, अजीब तरीके का कलर हो रहा है नाक का, स्किन भी बहुत ज्यादा पीली, पीलिया नहीं है, पीलिया अलग होता है, ठीक है, पीलिया आगे बढ़ता है, तो पीली सी या नीले कलर के नाक होने लग जाते हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओगे, तो डॉक्टर आप निमोनिया, ये हमारी और ये देखो हमने बात नहीं प्रॉब्लम ये एक नॉर्मल इंसान की कितनी हेल्दी है। फेफड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं उनको एल्वेलाई या फिल्टर कहते हैं, और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये बेटा नॉर्मल इंसान की, स्वस्थ इंसान की, लेकिन जिसको निमोनिया होता है वो निमोनिया वाला बैक्टीरिया एल्वेलाई में आता है, और इन एल्वेलाई में उनको क्या लिखा है, और धीरे धीरे यहाँ पर पक्का पड़ना शुरू हो जाता है। इन एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड का मतलब होता है पस भर जाता है, ये पस भर जाती है और फिर ये एल्वेलाई फटना शुरू हो जाती है। बच्चों जब एल्वेलाई फटते हैं तो आप समझिए क्या होगा, तो इस इंसान के बॉडी में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और फिर अटैक पड़ने से मर जाता है ये बच्चा, जिसको हम लोग आम भाषा में कह देते हैं क्या, निमोनिया बिगड़ना। बच्चे का निमोनिया बिगड़ गया था तो अटैक आके मर गया था बच्चा, ऐसा आप सुनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसके अंदर हमारे फेफड़ों की जो सेल्स होती हैं जिनको एल्वेलाई कहते हैं, उन एल्वेलाई के अंदर जाता है निमोनिया वाला बैक्टीरिया और वो जाकर इन्फेक्शन कर देता है, वहाँ पे पस भर देता है, और जिसकी वजह से कुछ दिनों के बाद ये एल्वेलाई ब्लास्ट करना शुरू कर देती है, ये खराब हो जाती है और इस बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस बच्चे को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ता है, और अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है तो इसमें अटैक करने से इंसान मर सकता है। हेल्दी पर्सन की एल्वेलाई ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ये देखो बेटा ऐसे ऐसे फ्लूइड लग गया, ठीक है। फ्लूइड का मतलब होता है तरल पदार्थ, इन्फेक्शन कर देता है बैक्टीरिया से। तो आपको क्या लिखना है इसमें, आपको लिखना है कि जो निमोनिया होता है उसमें कौन सा सिस्टम इफेक्ट होता है, तो लंग्स कौन से सिस्टम का हिस्सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये बीमारी बच्चों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, और बच्चों जिस बीमारी में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जिस बीमारी में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है उस बीमारी में हमेशा और हमेशा इंसान के बॉडी में किसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की कमी से इंसान को अटैक करके वो इंजेक्शन है, वैक्सीन है, जी हाँ बिल्कुल। छोटे बच्चों को 1 साल के अंदर अंदर निमोनिया का वैक्सीन लगा दिया जाता है। अब मैं वैक्सीन का नाम क्या है, या इस वैक्सीन का नाम क्या है, या तो देखो 2 तरीके की वैक्सीन आती है, सिंपली वैक्सीन के ऊपर लिखा होता है या उस वैक्सीन के ऊपर नाम लिखा होता है डिप्लोकोकस निमोनियाई वैक्सीन, या लिखा होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई वैक्सीन। आपने अगर पहले ना जो हम लोग बीडी नेशनल देखा करते थे ना, उस समय ऐश्वर्या राय एक ऐड करती थी, आपने देखा होगा, बच्चों को डिप्लोकोकस का इंजेक्शन जरूर लगाएं, बच्चों को स्ट्रेप्टोकोकस का इंजेक्शन जरूर लगाएं ताकि आपके बच्चे निमोनिया जैसे खतरनाक बीमारी से बच जाए। लेकिन यहाँ पे देखो तो बच्चा इसका जो वैक्सीन है इसका अलग से नाम नहीं है, हाँ इसका वैक्सीन है मार्केट में, वैक्सीन अवेलेबल 1 साल के अंदर 11-12 महीने या 13-14 महीने बच्चा डॉक्टर लगा देता है निमोनिया का, ठीक है। और क्या होता है इस वैक्सीन का नाम, इस वैक्सीन का नाम यही है डिप्लोकोकस निमोनियाई वैक्सीन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई वैक्सीन। तो एग्जामिनर इसका वैक्सीन नहीं पूछता है, एग्जामिनर उसी का वैक्सीन पूछता है जिसका अलग से होता है ना, कोई नाम अलग से है। जैसे आप सोचो ना, मैंने कल बताया था आपको ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन जो है वो बीसीजी था, तो अलग नाम था, इसलिए पूछ लिया। अब ये तो आपको लगा दो, आप मुझे तभी हो जाएगा कि निमोनिया का वैक्सीन कौन सा होता है, ऑप्शन में आपको याद होगा, ठीक है। तो लेकिन आपको याद रखना है कि निमोनिया होता कैसे है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है। चल अगला बात लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे कोलेरा, अगला लिखेंगे हम कोलेरा।
कोलेरा, कोलेरा को बोलते हैं हिंदी में हेजा। हाँ मैम, हेजा बहुत था 2004-2005 में एक गांव में सारे बच्चे लोग एक साथ बीमार हो जाते थे हेजा से। याद करो आप, जब ये इतने ज़्यादा ये एक्वागार्ड फिल्टर, वाटर फिल्टर जब तक नहीं चले थे ना, ये आरओ नहीं चला था, तब लोग खराब पानी पीते थे, है ना। तो उसी पानी से हेजा होता था और एक गाँव में 100 लोग 200 लोग एक साथ हेजे से प्रभावित हो जाते थे। तो लिखिए कोलेरा जिसको हम हेजा कहते हैं, हेजा किससे होता है? एक बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया का नाम तो याद करना पड़ेगा। इसका पैथोजन कौन है बेटा? एग्जाम में ना पैथोजन और वेक्टर एग्जाम में काम आते हैं बस। इसका जो पैथोजन होता है उस बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया। विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया, ये विब्रियो हिंदी में सेम नाम है बच्चों, लिख सकते हो आप। तो विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया, जीवाणु, ये बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा रहता है पानी, तो इसका वेक्टर क्या हो गया? पानी। अब ऐसा पानी जिसके अंदर ये बैक्टीरिया हो सकता है, तो उस पानी को आप कॉन्टामिनेटेड वाटर कहोगे। कॉन्टामिनेटेड का मतलब होता है प्रदूषित भोजन या प्रदूषित खाना या पानी, यानी कि ऐसा पानी जिस पानी के अंदर ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, है ना। तो आप क्या बोलोगे उसको? उसको प्रदूषित पानी कहोगे। सबसे ज़्यादा ये पानी से फैलता है, ठीक है। पानी में हेजा वाले बैक्टीरिया आते थे। अब सारे गांव के लोग एक जैसे तो पानी पीते हैं। अब क्या आगे? अब हेजा वेजा ना के बराबर बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि अब हम लोग मिनरल वाटर पीते हैं, लगभग सारे लोग मिनरल वाटर पीते हैं। मिनरल वाटर में मिनरल्स होते हैं, है ना, जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो आरओ को मिनरल्स में कन्वर्ट कर देता है। और अब हमारी बॉडी में इतना सफिशिएंट अमाउंट में मिनरल्स आने लगे हैं कि ऐसे बैक्टीरिया से वो खुद लगे, ठीक है। तो बेटा होता क्या हेजा के अंदर? हेजा करता क्या था वो सुनो। तो जैसे ही आपने ऐसा पानी पिया जिसके अंदर हेजे वाला बैक्टीरिया था, तो क्या करता था? ये हेजे वाला बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया। हेजे का नाम पता कैसे लगता था कि हमें हेजा ही हुआ है? देखो हेजे के दो मेन लक्षण थे। पहला दस्त लगना। अब दस्त भी कैसा? पानी वाला दस्त। हम इंसान खा नहीं पाता था हेजे में, तो पानी पीते तुक्क लग जाता था, है ना। दस्त लगना समझते हैं ना। पानी पीते जब लिखा था वोटी डायरिया, वोटी डायरिया का मतलब दस्त लगना। वोटी का मतलब पानी पीते ही दस्त लग जाता था, पानी पीते ही दस्त। तो देखो दूसरा क्या सिम्टम लिखा हुआ है? वोमिटिंग। पानी पीते वापस पानी ले जाओ, है ना, उसको दस्त लगेगा और शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है। दिस इज द मेन सिम्टम ऑफ कोलेरा डिजीज। मैंने कहा पानी पीते ही दस्त या उल्टी हो जाता था, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो इंसान को जब कोलेरा होता था ना, तो कोलेरा से बच भी जाता था, डिहाइड्रेशन से बच जाता था, पानी की कमी। तो याद रखिएगा इस बीमारी में डिहाइड्रेशन होता था बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी, निर्जलीकरण हो जाता था। बॉडी को जितना पानी चाहिए आप जानते हैं, इतना पानी तो बॉडी के अंदर नहीं, पानी अंदर सारा सिस्टम हिल जाता था। तो बच्चों ये मेन सिम्टम कोलेरा को परेशान करते हैं। पानी पीते ही उनकी दस्त होता था, बॉडी में पानी की कमी, चक्कर आते थे, स्किन एकदम लटक जाती थी, ये कोलेरा के। और जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो इंसान की हार्ट बीट बहुत तेज चलना शुरू होती है, छाते गाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंसान का बीपी बढ़ जाता है। शायद लिखा हुआ कहीं ना रैपिड हार्ट बीट। तो बहुत दिनों तक डिहाइड्रेशन रहता है तो इंसान का क्या होता है? खून में इन्फेक्शन होने लग जाता है, हार्ट बीट ज़्यादा होने लग जाती है, ब्रेन तक इन्फेक्शन चला जाता है। तो बच्चों याद रखना तो कोलेरा अगेन याद रखना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करना था। मेन आपको याद रखना है कि इस बीमारी में डिहाइड्रेशन होता है। एक मैं आगे पढ़ाऊंगी कुत्ता जब काटता है रिलीज होता है, रिलीज में भी डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन और दूसरा याद रखना ये कोलेरा बीमारी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करती है। खाया खाता था इंसान, वो बचता ही नहीं था, पानी ही बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता था, तो पाचन तंत्र प्रभावित होता था। इसको लीजिए, पाचन तंत्र प्रभावित किससे फैलती थी? पानी से ज़्यादा फैलती। पानी में ये बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। तो हेजे में सबसे ज़्यादा हमारा पेट, हमारी आंखें, हमारा गले वाला खून पाइप सब प्रभावित होता है। अगला प्लेग, प्लेग किसकी वजह से? चूहे की वजह से। पांच प्लेग रोग, प्लेग को काली मौत भी कहते हैं। इसी बीमारी का दूसरा नाम रखा गया था ब्लैक डेथ, काली मौत। इंसान का शरीर काला पड़ जाता था। अब कैसे होता है? काली मौत हो जाता है, इंसान काला पड़ जाता है। सबसे पहला प्लेग किसकी वजह से होता है? एक बैक्टीरिया की वजह से। इसका पैथोजन क्या है? पैथोजन का मतलब होता है बेटा रोगजनक। इसको भी एक बैक्टीरिया जन्म देता था। और कौन सा बैक्टीरिया? यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस ये एक बैक्टीरिया का नाम है बच्चों, सेम नाम हिंदी में है। ये जीवाणु है और ये जीवाणु किसमें होता है? इसको लेके कौन घूमता है? तो ये जीवाणु सबसे ज़्यादा पाया जाता है चूहों में, ठीक है, चूहों में पाया जाता है। और बेटा चूहों के आसपास जहाँ चूहे रहते हैं ना, उनके आसपास ना ऐसे एक अजीब टाइप के फ्ले रहते हैं। फ्ले का मतलब होते हैं, मैं आपको कैसे समझाऊँ, बिना पंख वाली मक्खी होती है, उनको फ्ले कहते हैं, जो खून चूसती है। अभी देखा कि अलग टाइप की मक्खी होती है, वो उड़ जाती है, अभी फोटो दिखाऊंगी मैं आपको उसकी। उड़ जाती है और जब स्किन पे बैठती है तो खून चूस लेती है। मच्छर नहीं होता है, ये मक्खी होती है एक टाइप की। हिंदी में बोलते हैं इनको पिस्सू। पिस्सू अगर आपने सुना हो कभी तो, हाँ पिस्सू कहते हैं बेटा, ये वही पिस्सू। अब होता क्या, ये प्लेग फैलता कैसे? तो आओ मैं आपको बताऊँ। ये प्लेग जैसे आपने कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, वैसे चूहे के काटने से आपको प्लेग हो सकता है। कैसे होता है प्लेग? वो सुनो, ये चूहा है, ठीक है, ये चूहा है और इस चूहे के अंदर प्लेग वाले बैक्टीरिया है ना। अब इस चूहे को काट लिया किसने? इस मक्खी ने काट लिया, फ्ले, फ्ले जिसको पिस्सू बोलते हैं। तो इस मक्खी ने चूहे को काटा बच्चों, है ना। फ्ले ड्रिंक्स रेड्स ब्लड, यानी चूहे का खून पीती है ये मक्खी। तो इस मक्खी ने जब चूहे का खून पिया तो चूहे के खून में ये बैक्टीरिया थे। अब यही मक्खी हमारे शरीर पे बैठी हमारा खून पी गई, तो ये मक्खी के अंदर क्या था? ये बैक्टीरिया आ गया। तो चूहे से ये बैक्टीरिया इस मक्खी में आया। मक्खी का इसको हिंदी में पिस्सू कहते हैं, ठीक है, फ्ले कहते हैं इंग्लिश में। अब जैसे इसने इसको काटा या आपके खाने वाने को ये मतलब जूठा कर गई, ये मक्खी खाने पे बैठ गई, कोई फ्रूट पे बैठ गई, कोई खाना वही फ्रूट आपने खा लिया, तो आपके बॉडी में क्या आ जाते हैं? ये यर्सीनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया आ जाते हैं और ह्यूमन्स क्या हो जाते हैं? इन्फेक्शन। यही साइकिल दिखाया कि होता कैसा है प्लेग। तो इस मक्खी ने अगर हमें काट लिया, बाइट कर लिया, हमें हमारा खून पी लिया, तो बेटा आपको क्या हो जाता है? प्लेग। अब इस प्लेग में होता क्या है? इसके सिम्पटम्स क्या है? तो देखो ऐसा होता है, बुखार आती है, सर में दर्द होता है, वो तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन ये देखो हाथ पाँव के पहले नाखून ऐसे काले से बना ऐसे, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो जाता है। ये बैक्टीरिया जाके खून में इन्फेक्शन करते हैं, इस हिस्से में नाखून वाले हिस्से में, यहाँ वाले हिस्से में नहीं आ पाता। पाँव की उंगलियाँ ऐसे काली पड़ जाती थी और स्किन के ऊपर ऐसे काले काले धब्बे पड़ जाते थे, ऐसे काले काले धब्बे। इन धब्बों को ब्यूगो कहा जाता था, है ना, ब्यूगो नहीं होगा, ब्यूगो। ब्यूगो का मतलब होता है ब्लैक स्पॉट ऑन स्किन, स्किन के ऊपर काले धब्बे पड़ना, ब्यूगो कहलाते हैं बच्चा। और ऐसे ये काले धब्बे पड़ के बॉडी के किसी भी ऑर्गन में, किसी भी हिस्से में ऑक्सीजन और खून का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? हाँ, इसको हिंदी में काली मौत कहते हैं। इंसान का शरीर ऐसे काला पड़ जाता था, काला पड़ जाता था।
अब क्यों करता था? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये खून में इन्फेक्शन करता है। अब आप समझते हो कि खून में अगर इन्फेक्शन हो गया तो खून का काम होता है ऑक्सीजन भेजना, ग्लूकोज भेजना, कुछ भी हमारे बॉडी में नहीं पाता। ऑर्गन्स पूरे डैमेज होते थे। लेकिन अब हमारे ना के बराबर नहीं है। ऐसी होती है किसी तो इस तुम्हें भी समझ याद रखेंगे आप इस चीज को। काली मौत कौन सी बीमारी को कहते हैं? प्लेग दोनों प्लेग बनता है। ये इसको काटता है, ये इसको काटता है। यही ह्यूमंस को काटता है, हम लोगों को काटता है। काले काले धब्बे, हाथ पांव काले, हाथ टूटे, हाथ काले। अगली जो बीमारी होती है वो होती है बेटा टिटनस। 6 नंबर की टिटनस। हाँ मैम, टिटनस हमने सुना है। जब कभी चोट लगती है तो हमारी मम्मी कहती है हाथ लगाओ, टिटनस का इंजेक्शन लगवाओ। अगर आप चाकू से हाथ कट गया, ब्लेड से हाथ कट गया, लोहे के किसी प्रकार से हाथ कट गया, तो डॉक्टर मम्मी कहती है कि भाग के जाओ डॉक्टर से, टिटनस का इंजेक्शन लगवाओ। पहली बात, टिटनस एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। इसका रोग जनक कौन है? क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी इस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है वो मेन आपको जानना है। क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी ये दो जगह है। इसका वेक्टर कौन है? इसका वाहक कौन है? इससे चिपका हुआ होता है। ये किसी मेटल के ऊपर चिपका हुआ होता है, जैसे सोने के ऊपर चिपक सकता है ना, लोहा। हमारे घरों में कितने सारे लोहे के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनसे कट गया आपका हाथ और हो सकता है इस मेटल से कटा आपका हाथ। अब सोने से हाथ नहीं कटता, हाथ काटने के लिए किसके पास सोना है? हाथ काटने के लिए तो हमारे पास लोहा ही है ना। लेकिन कोई भी मेटल के ऊपर चिपका हुआ सकता है, ये बता रही हूँ आपको। तो जैसे सबसे ज्यादा ये चिपका हुआ होता है आयरन पे या स्टील पे। अगर स्टील की किसी चीज से आपका हाथ कटा, आयरन लोहे की चीज से हाथ कटा, या फिर ये वाले बैक्टीरिया रहते हैं सोई का मतलब जब कभी आपको चोट लगती है हाथ तो आप सबसे पहले डॉक्टर कहते हैं स्टोन कवर कि अगर आप यहाँ पाँव में चोट लगी है, पाँव में ये बैक्टीरिया होगा, आपको क्या चाहिए? जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये बैक्टीरिया ना जहाँ पर वुंड होता है ना, घाव से अंदर आते हैं हमारे शरीर। बस घाव खुला नहीं छोड़ना आपको। चोट लग गई आयरन वायरन से, लोहे वोहे से कोई हाथ बात नहीं है, उसकी वगैरह कट गई, एक तो वो ध्यान रखना है। दूसरा, चोट को हमेशा घाव है उसको ढक के रखना है, पट्टी करके रखना है। कि अगर आप घाव को खुला छोड़ोगे ना तो मिट्टी से कहीं ना कहीं से या किसी और मेटल को टच करोगे, काम करोगे तो उससे ये बैक्टीरिया क्या करेंगे मैम? ये बैक्टीरिया अगर आ गए तो क्या कर देते हैं? चलो आपको दिखाते हैं कि अगर ये आ गए तो करते क्या। ये देखो बच्चा, इस फोटो से ये फोटो कहना चाहती है कि आपको यहाँ पे चोट लगी, आपने इस घाव को खुला छोड़ दिया और आप ऐसे मिट्टी में घूम रहे, गार्डन में घूम रहे, तो ये मिट्टी के अंदर के बैक्टीरिया आएंगे और ये ऐसे 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 आगे चले जाएंगे। घाव है मतलब वहाँ पे ब्लड वेसल्स रक्त बनता है, खून निकल रहा है और उसी खून के अंदर से उसके टिटनस वाले बैक्टीरिया आपके लिए। इसीलिए कहते हैं कि आप कभी भी चोट वोट लगती है तो उसको खुला ना छोड़ें। अब मैं हमें टिटनस हो गया कि नहीं हो गया है, इसके क्या क्या लक्षण है? बुखार आएगा, जी हाँ। बीपी बहुत हाई हो जाता है टिटनस वालों का, बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर आपको चोट लगी, घाव आपने खुला छोड़ दिया था और एंटी टिटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया आपने, टिटनस वाला इंजेक्शन नहीं लगवाया और उसके 8-10 दिन बाद देख रहे हो कि आपको बुखार हो रही है और आपका बीपी ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तेज हो रहा है, मांसपेशियों में आपके क्रैम्प पड़ रहे हैं एकदम बहुत ज्यादा और आपके जबड़े लॉक हो गए। बेटा इसका मेन सिम्पटम होता है लॉक जो का मतलब होता है जबड़े लॉक हो गए। ये जबड़े देखो कितने अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन अगर किसी को टिटनस हो जाते हैं जबड़े ना वो खा पाता है ढंग से, ना वो पानी पी पाता है ढंग से। लॉक जो डिजीज होते हैं इसको जबड़े लॉक हो जाते हैं, मतलब दोनों जबड़े आपस में चिपकना शुरू हो जाते हैं, मुंह खुलता नहीं है प्रॉपर इन लोगों का और बहुत ज्यादा पसीना आता है और जबड़े लॉक हो जाते हैं तो कोई भी चीज यहाँ से खा नहीं पाते हो, खा लेते हो वो निगल नहीं पाते हो, किसी निगलने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम टिटनस कहते हैं। टिटनस के दो मेन लक्षण होते हैं बेटा। पहला, जबड़े लॉक होना, दोनों जबड़ों के बीच का गैप कम हो जाता है है ना। और दूसरा, टिटनस के अंदर बीपी बहुत ज्यादा हाई होता है और पसीना बहुत ज्यादा आता है इंसान। अगर आपको रिसेंटली कभी चोट लगी है, लोहे वैसे हाथ कट कर आपने टिटनस का इंजेक्शन नहीं लगा, भूल गए, आपने अवॉइड कर दिया, तो उसके बाद अगर आपने ये 3 सिम्पटम दिख रहे हैं तो बेटा आपको टिटनस। अब जैसे ही आपको लोहे वोहे से चोट वोट लगी, कोई घाव पड़ गया, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर को कहना है हमें टिटनस का इंजेक्शन लगा दो। तो डॉक्टर कौन सा वैक्सीन लगाता है? तो इस टिटनस के लिए जो वैक्सीन आती है उस टीके का नाम होता है डीपीटी। टिटनस के लिए जो वैक्सीन आती है उसका नाम होता है डीपीटी। अच्छा, ये इंजेक्शन एक या 3 बीमारियों से बचाता है। एक इंजेक्शन 3 बीमारियों से बचाता है, इसलिए हम इसको ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, ट्रिपल का मतलब क्या होता है? 3 एंटीजन वैक्सीन। बच्चों ये 3 बीमारियों से बचाता है, एक वैक्सीन 3 बीमारियों से बचाती है। सुनो, इस डी का मतलब होता है यहाँ पर आप बताओगे डिप्थीरिया। डी का मतलब होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया भी एक बैक्टीरिया से होती है, अभी आपको बताएंगे, ठीक है। डिप्थीरिया। और इस टी का फुल फॉर्म होता है, सॉरी पी का फुल फॉर्म होता है पर्टुसिस। पर्टुसिस का मतलब होता है काली खांसी। काली खांसी क्या होती है बेटा? काली खांसी मतलब 2 महीने से खांसी आ रही है, रुकी नहीं, उससे काली खांसी। और इस टी का मतलब होता है टिटनस। टिटनस तो एक इंजेक्शन लगाओ, 3 बीमारियों से राहत पाओ। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस। पर्टुसिस को वुफिंग कफ बोलते हैं, काली खांसी, इंग्लिश में वुफिंग कफ बोलते हैं। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, डीपीटी का जो वैक्सीन होता है वो एक ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन होता है। ये 3 बीमारियों से बचाने वाला वैक्सीन होता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि मेटल्स के ऊपर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, लोहे वोहे पे कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, घाव को खुला छोड़ दिया तो कौन सा बैक्टीरिया आ जाता है, टिटनस कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, जबड़े लॉक हो जाना, बीपी हाई होना, पसीना आना, कौन सी बीमारी के मेन लक्षण है टिटनस के। डीपीटी का टीका कौन कौन सी बीमारियों से बचने के लिए लगाते हैं? तीनों। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है या टिटनस से बचने के लिए कौन सा आपको वैक्सीन लगाना है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 25-30 रुपए लगते हैं, इसकी रिसिप्ट करती है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूटते हैं भैया, उनकी मर्जी, वो 400 भी दे लेते हैं इसका, है ना, और कोई 500-700 रुपए दे लेते हैं टिटनस के इंजेक्शन का। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 30-40 रुपए मिल जाता है। तो कभी भी आपको ऐसी कोई कंडीशन हो तो भाग के टिटनस का इंजेक्शन लगवा दिया। चलिए, छठी बीमारी, 7वीं बीमारी हम अगली कौन सी लिखेंगे टिटनस के बाद? टिटनस के बाद लिखना है आपको डिप्थीरिया, यही वाला इंजेक्शन है ना, 7 नंबर पे डिप्थीरिया डिजीज। डिप्थीरिया एकदम टिटनस जैसा ही होता है, मिलता जुलता, टिटनस के जैसा ही होता है, लेकिन बैक्टीरिया का नाम अलग होता है बेटा। यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है वो होता है कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया। लक्षण लगभग सेम से होते हैं, इसलिए दोनों का एक ही वैक्सीन लग जाता है। इसका पैथोजन, इसका रोग जनक कौन होता है? कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया। सारे नाम याद करने वैसे मुझे याद है, वैसे आपको याद करने है बेटा, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है इनको याद करने। कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया
बैक्टीरिया। अब इसके फुल फॉर्म में डिप्थेरिया आ रहा है, डिप्थेरिया आ रहा है तो आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे क्या डिप्थेरिया रोग है। ये डिप्थीरिया वाला बैक्टीरिया रहता कहाँ है, ये वेक्टर, इसका वेक्टर कौन हो सकता है, इसका वाहक कौन हो सकता है बेटा, ये पानी से फैल सकता है, ये पानी में रह सकते हैं, ठीक है, ये हवा में रह सकते हैं, एयर का मतलब हवा, ये बैक्टीरिया हवा में रह सकते हैं, ये बैक्टीरिया फूड भोजन में रह सकते हैं। तो आपको चोट वोट लगी, उसके बाद आपने घाव को खुला छोड़ दिया है ना, और नहा रहे हो, पानी जा रहे हैं, अगर उस पानी में क्या ये बैक्टीरिया में इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना, ये एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहा जाता है। एयर ड्रॉपलेट का मतलब होता है हवा की छोटी छोटी बूंदों के अंदर, हवा में जो आपका मॉइस्चर होता है ना, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना, उनसे हो सकता है। अब मैम क्या होता है डिप्थीरिया में, तो आपको दिखाते हैं डिप्थीरिया में होता क्या है। सेम ना, सबसे ज़्यादा डिप्थीरिया ऐसा, अभी फोटो देखने में आपको अच्छी नहीं लगेगी, इसकी बताएं, इसको अच्छा लगता है, देखो हो क्या, इसका ये गले का जीभ का ये पीछे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पस पड़ जाता है बेटा, ऐसा पीले कलर का पस सा पड़ जाता है, जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं ना, ये टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, इंसान खाना ना निगल पाता है, ना अच्छे से खा पाता है, खाना खाने में, खाना निगलने में बहुत दर्द होता है, इस समय ऐसा हो जाता है बेटा, डिप्थीरिया ऐसा होता है, देख रहे हो आप, इतना खतरनाक है। लेकिन अब इस बीमारी के बारे में इतना पता क्यों नहीं? अरे भैया इसलिए नहीं पता कि फिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं तो डिप्थीरिया का साथ में लग जाता है, इतनी जागरूकता नहीं है इसके बारे में। जबकि आप देखो इस बीमारी के बारे में आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये देखो 8638 केसेस रिपोर्टेड इन 2021 वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में 2021 में 8638 केस थे इसके डिप्थीरिया, है ना। अब देखो ये किसको इफेक्ट करती है डिप्थीरिया, नाक और अंदर की तरफ थ्रोट, थ्रोट का मतलब गले वाला हिस्सा, गले और अंदर की तरफ नाक वाला जो फेरिंक्स वाला पीछे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। ये बैक्टीरिया जाते हैं, मैंने कहा ना खाने से फैल सकते हैं, तो खाना मुंह में खाया, ये बैक्टीरिया मुंह में रह जाते हैं, खाना आपका पेट में चला गया, मुंह में इन्फेक्शन करते हैं, मुंह में इन्फेक्शन कर देते हैं, तो गले में सूजन हो जाएगी, खाना निकल नहीं पाओगे, आंखें लाल कलर की हो जाएंगी, नाक से पानी बहना शुरू हो जाएगा, और जो हमारी गर्दन में जो क्या होती है, लिम्फ नोड्स होती हैं, टॉन्सिल्स होती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन, उनमें सूजन आ जाती है, और गले से आप कुछ निकल नहीं पाते हो। कैसे फैलता है, तो देखो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि अगर एक इंसान के मुंह में डिप्थीरिया वाला बैक्टीरिया है, उसके पास में आप बैठ गए, उसने छींट लिया, उसने खांस लिया, तो ड्रॉप्स जो आपके मुंह तक आपके नाक तक आएंगे, आपके अंदर बैक्टीरिया आ जाएगा। आपने उसका जूठा खाना खा लिया, उसके साथ उसका जूठा पानी पी लिया, तो आपके अंदर हो सकता है। तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बिल्कुल फैलता है, बिल्कुल फैलता है। अब आप पूछोगे मैम इसका प्रिवेंशन क्या है, बचाव क्या है, तो बेटा छोटे बच्चों को 6 से 6 और 14th वीक में, जब बच्चा 6 वीक का, 10 वीक का या 14th वीक का हो जाता है, तो उसको डिप्थीरिया का वैक्सीन दे दिया जाता है। टिटनेस का वैक्सीन देते हैं छोटे बच्चों को, हाँ बिल्कुल टिटनेस का वैक्सीन गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल में लगता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये टिटनेस का डिप्थीरिया में कुछ ऐसा होता है। और अच्छे से देखना है, देखो ऐसी गर्दन ऐसी हो जाएगी, फूल जाएगी, मुंह में ग्रे कलर का म्यूकस, ग्रे कलर का मल्टी कलर का म्यूकस चिपचिपा करके निकल जाएगा, बुखार हो जाएगा, बॉडी में कहीं पर भी छाले होंगे, खिलाओगे खून निकल जाएगा, इसका मतलब छाले, और इंसान की ऐसी स्टेज हो जाती है कि सांस लेने में उसको तकलीफ महसूस होती है, ये मेन सिम्पटम्स होते हैं। अगली बीमारी तो और खतरनाक है भैया, अगली बीमारी कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग के बारे में आपको सुना। 8 नंबर पे लिखोगे आप लेप्रोसी। लेप्रोसी भी किससे होती है, लेप्रोसी को हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग, लेप्रोसी भी बैक्टीरिया से होती है। इसी बीमारी का एक दूसरा नाम होता है हैंसन्स डिजीज। इस बीमारी की खोज हैंसन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, तो इसका नाम है दूसरा हैंसन्स डिजीज, ठीक है, हैंसन्स डिजीज हिंदी में बोलते हैं हैंसनकारी रोग, हैंसनकारी रोग इसी को कहते हैं, हैंसनकारी रोग वैज्ञानिक का नाम है। तो होता क्या है इसमें, पहले तो इसके पैथोजन का नाम लिखो, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है। बीमारियों वाला चैप्टर पढ़ के ऐसा लगता है ना कि अरे बाबा कितने सारी प्रकार की बीमारियां, हम बहुत लकी हैं जो इन सब बीमारियों से बचे हुए हैं। एक्चुअल में आप लकी हो, क्योंकि आजकल हमारे देश में इलाज करवाना बहुत महंगा हो गया बच्चा। पैथोजन कौन सा, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ये इस बैक्टीरिया का नाम है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। सेम नाम हिंदी में आप लिख सकते हो, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। फुल फॉर्म में लेप्राई आता है, तो लेप्राई से लेप्रोसी आता है, ठीक है। ये करता है, इसका वेक्टर कौन है, इसका वेक्टर तो हवा है, वाहक कौन, एयर में आ गया ये बैक्टीरिया, अब हवा से कोई बस नहीं पाता। दूसरा ये स्किन टू स्किन फैलता है, एक इंसान की स्किन में अगर लेप्रोसी हो गया तो दूसरे इंसान अगर उसने कपड़े कर लिया, उसे हैंडशेक कर लिया, उसके आसपास क्या होता है लेप्रोसी, स्किन सड़ना गलना शुरू हो जाती है, स्किन में पहले छाले से पड़ेंगे, फिर वो छाले ऐसे फूलेंगे, ये होता है लेप्रोसी। लेप्रोसी कुष्ठ रोग, काया का रोग, स्किन का, स्किन के ऊपर इस तरीके के छाले पड़ते हैं बच्चों, ये देखो, फिर ये छाला बड़ा होता है, बड़ा होकर फटता है, इससे ऊपर शॉर्ट खून निकलता है, इसे कहते हैं लेप्रोसी। देखो क्या लिखा हुआ है, लाइट कलर स्पॉट्स ऑन द स्किन, लाइट कलर मतलब हल्के रंग के स्पॉट्स पड़ने लगाते हैं स्किन के ऊपर, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, हाथ पांव में नमनेस आ जाती है, नमनेस का मतलब सूनापन, काम नहीं करेंगे ऐसा लगेगा हाथ पांव। अब देखा क्या न्यूज़ में सुना होगा आपने, आज से लगभग 1.5-2 साल पहले हमारे राजस्थान में गायों के अंदर एक बीमारी फैल गई थी, हमारी बहुत सारी गाय माता की डेथ हो गई, हमारी खुद की मौसी के पास गाय थी, उसकी डेथ हो गई थी, किस बीमारी की वजह से, लंपी डिजीज, है ना, याद है आपको, अगर कोई राजस्थान से रहने वाला होगा उसे पता होगा ये चीज़। बेटा यही बीमारी गाय में आई थी अभी 2 साल पहले, जिसको हमने क्या कहा था, जिसको लंपी डिजीज का लंपी रोग, गाय के शरीर के ऊपर ऐसे बड़ा सा रसोई जैसा, रसोई बड़ी सी गांठ होती है, गांठ फटती है, आपने क्या जाता था, उस फटने से, उस गांठ के फटने से, उस लंप के फटने से, उस गांठ को लंप बोलते हैं इंग्लिश में, वो लंप फटता था और फटने से गाय के शरीर के अंदर का खून और पसवा हमें गाय की मौत हो गई थी, बहुत सारी गाय मर गई थी इस लंपी डिजीज से राजस्थान में, है ना। तो ये वही था, ये इंसानों में हुआ था तो लेप्रोसी। आज भी साउथ अफ्रीका साइड ये बीमारी बहुत ज्यादा है, हाँ, कोड रोग इसी को कहते हैं, कोड रोग भी इसी का नाम दिया था बेटा, कोड रोग इसी को कहते हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो बेटा हिस्ट्री में लिखा हुआ आता है कि गांधी जी ने कुष्ठ रोग के लिए दवा बनाई थी, बहुत सारी जड़ी बूटियों को पीस के एक दवा बनाई थी, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने बताया, ठीक है बच्चों। तो ये लेप्रोसी से बचने के लिए बाद में वैक्सीन लगाया गया था, इसका मास लेवल पे वैक्सीनेशन किया गया था, इसका टीकाकरण हुआ था, ये टीका लगता है LEPF1 नाम से, और ये किससे बचाता है, LEPF1, ये लेप्रोसी से बचाता है। एक तरीके का स्किन इन्फेक्शन होता है, बच्चा संक्रमित हो जाती है, स्किन के ऊपर ऐसे बड़ा सा रसोली जैसा बहुत बड़ा सा क्या आप बताओगे गांठ होती है, वो गांठ फटती है और खून निकलता है, लेकिन नाली की तरह खून बहता है जब वो फटती है, गाय में तो बहुत गंदे तरीके से। तो ये लेप्रोसी होती है बच्चों। अभी बीमारी लिखेंगे हम, दो जो मैं नेक्स्ट बीमारी लिखवा दूंगा, ये दोनों होती है STD। अब STD क्या होता है, नंबरिंग आपने कर लेना अपने हिसाब से। अगली बीमारी का नाम लिखना है सिफिलिस, सिफिलिस डिजीज, सिफिलिस, और उसके बाद अपन गोनोरिया पढ़ेंगे। सबसे पहले सुनो सिफिलिस डिजीज होता है, तो ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसका पैथोजन कौन है, इसका रोगजनक कौन है, तो इसका भी रोगजनक एक बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया, तो लिखेंगे ट्रेपेनोमा, ट्रेपेनोमा, ट्रेपेनोमा पैलेडियम बैक्टीरिया, ट्रेपेनोमा पैलेडियम बैक्टीरिया, ये था ट्रेपेनोमा
पैलेडियम, ये बैक्टीरिया। अब इस बीमारी के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये एसटीडी होता है। एसटीडी का मतलब वो किसी संक्रमण एसटीडी को कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान में जो बीमारी फैल जाए उसे यौन संचित रोग कहते हैं। यौन संबंध के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान में जो बीमारी फैलती है उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। ये बीमारी सेक्सुअल ऑर्गन से फैलती है, मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल दोनों से फैलती है। ये जननांगों द्वारा फैलती है, सेक्सुअल ऑर्गन से फैलती है। या ये बीमारी आती है यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब होता है मूत्र मार्ग, यूरिन करने वाला जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, उससे फैलता है। पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, है ना, पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, तो हो सकता है आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने गए हैं तो उससे पहले कोई इंसान ऐसा टॉयलेट करने गया हो जिस इंसान आपको हो सकता है। या बच्चों सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है, इसलिए हम इसको एसटीडी कहते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी है जो एसटीडी? अभी तक मैंने आज पहली बीमारी बताई होगी जो ये एसटीडी है। क्या होता है इसके अंदर वो देखो, सिफिलिस में होता क्या है, सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर इस तरीके के देखो छाले पड़ जाते हैं, ऐसे खून से बने हुए छाले। स्टेज 1 में क्या लिखा हुआ है? सोर फॉर्म्स ऑफ जेनाइटल, जेनाइटल का या मुंह में भी पड़ सकते हैं ऐसे छाले, या रेक्टम वाले पार्ट। और स्टेज 2 में क्या होता है, पूरी स्किन पे इस तरीके के छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं ऐसे, और इनमें ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, और फिर क्या हो जाता है, ये पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है। ये सिफिलिस के मेन सिम्टम है बेटा, मेन सिम्टम ये सिफिलिस का है। लड़कियों को सिफिलिस बहुत जल्दी होता है, बिकॉज लड़कियों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं पब्लिक टॉयलेट्स वाला यूज़ करने से। ये सारे सिम्टम्स आप देख सकते हैं। ये इसके उपचार बता रखे, उपचार का बचाव बता रखे हैं, कैसे बचे। तो बेटा इससे बचने के लिए पब्लिक टॉयलेट्स मत यूज़ कीजिए, यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद हाथ अच्छे से आपको मतलब कुछ पीस एक वगैरह आती है, ये सब यूज़ करना चाहिए, है ना। बाकी सेक्सुअली ऑर्गन्स मतलब बच्चे रहो, है ना, दूरी रहो भैया उनसे, समझ गए हो, दूरी रहो उनसे, ठीक है बच्चों। तो ये सिफिलिस डिजीज होता है, बस आपको यहाँ पर जो बात याद रखनी है, ये याद रखनी है कि ये जो बीमारी है एक एसटीडी है। अगला एक ऐसा बीमारी होता है दूसरा, गोनोरिया। ऐसा ही बीमारी है गोनोरिया, सेम बीमारी, मतलब ऐसे की ऐसी गोनोरिया। गोनोरिया स्पेलिंग सही लिखी है, एक मिनट, गोनोरिया की स्पेलिंग में हमें गोनोरिया। ये गोनोरिया भी एक तरीके की बच्चों सेक्स में ट्रांसमिटेड डिजीज है, मैं आपको दिखाती हूँ। गोनोरिया करके बैक्टीरिया होती है, फीमेल से मेल में भी आ सकती है, मेल से फीमेल में भी आ सकती है। कैसे आई? सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू मेल फीमेल को लेना चाहती है। दूसरा आप याद रखिए कैसे हो सकती है, ये फैल सकती है बच्चों यूरिनरी ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, तो इसमें आप देखो ये तो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। अगला आप बताओ बेटा, जब इंसान यूरिन करता है, पेशाब करता है, उसके पेशाब में जलन होती है या उसको दर्द होता है बहुत ज़्यादा पेशाब करने में, इसलिए लिखा हुआ है पेनफुल यूरिनेशन। पेनफुल यूरिनेशन मतलब होता है पेशाब करते तो पेशाब में जलन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। लड़कियों को या लड़कों को सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जो आउट जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उनसे स्टार्ट होता रहता है, व्हाइट कलर का म्यूकस निकलता रहता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स में सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ये इसको गोनोरिया कहते हैं। बस याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है, निजीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया। अपने नाम है आपको इसमें लिख देना, इसमें भी पैथोजन लिख लो, कौन सा पैथोजन, इसका रोगजनक कौन है, रोगजनक, इसका रोगजनक होता है निजीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया, निजीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया। ये बच्चा बैक्टीरिया होता है। अब फैलती कैसे है, तो आप लिख सकते हो इसका वेक्टर क्या होगा, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संचित। सेक्सुअल ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यूरिन वगैरह पास करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और बॉडी में छाले से हो जाते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर, इचिंग होने लग जाती है, छालों में पड़ते हैं तो खून आना शुरू हो जाता है। ये कुछ इसके सिम्पटम्स होते हैं। मेन यहाँ पर बात है सिफिलिस और एसटीडी। बस ये आपकी सारी बैक्टीरियल डिजीज खत्म हो गई। एक और है लास्ट बैक्टीरियल डिजीज है, नोट कर देना, फूड पॉइजनिंग। कुछ भी खाना खाओ जहर लगा, फूड पॉइजन को बोलते हैं, पॉइजन भी साफ खाओ। कहते नहीं है यार कल मैंने स्ट्रीट फूड खाया तो मैंने लिट्टी चोखा खाया था ये ठेले पे, बच्चा ऐसा खाना खाया जिस खाने में खराब बैक्टीरिया थे, खराब बैक्टीरिया, खाना मतलब सड़ गया था, आलू प्याज सड़ गए थे, आलू टमाटर सड़ गए, उनके अंदर बैक्टीरिया लगे हुए थे, उसी आलू से बना हुआ, उसी प्याज से बना हुआ, आपने कुछ भी खा लिया बना हुआ। तो कौन से बैक्टीरिया करते हैं, तो लिखना क्लोस्ट्रोडियम, क्लोस्ट्रोडियम बोट्यूलिनम, बोट्यूलिनम, ये बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया सड़ी हुई चीज़ों में, ये सड़ाते हैं चीज़, आलू सड़ गया, टमाटर सड़ गया, उसे सड़े हुए आलू को आपको गोलगप्पे में से आलू का मसाला बना के खिलाते हैं। ये किस में रहते हैं, ये फूड में रहते हैं, भोजन में रहते हैं। आप उसी आलू की टिक्की बना के आपको खिला देते हैं, है ना, वो खाया पेट में जाएंगे और पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा, स्टमक में जाके ये गड़बड़ कर देते हैं, आपका पेट उल्टी आती है, दस्त आता है, पेट में दर्द होता है, उल्टी दस्त शुरू हो जाती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि क्या खा लिया, जहर खा लिया था हमने, इसलिए बोलते हैं इसे फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग मैम एचआईवी कैसे होता है, एचआईवी तो याद है आपको, जब मैंने ये क्लास स्टार्ट करी थी तो आपको मैंने एक साथ सारी बैक्टीरियल डिजीज का नाम लिखवाया था कि हम ये एक एक करके सारी बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे। ये देखो बेटा, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं चुकी होगी, बाकी देख लीजिए अगर कोई चुकी है। ये 10 तो आपको मेन याद करनी है। देखो कोलेरा विब्रियो कोलेरिक, टाइफाइड मियादी साल्मोनेला टाइफस, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनिया, प्लेग yersinia pestis, बैक्टीरिया कॉर्निबैक्टीरियम मिक्सचर, क्लोस्ट्रिडियम टिपिनी, फूड पॉइजनिंग क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, और सिफिलिस ट्रिपेनोमा और एक और 11 में लिखना गोनोरिया, शायद ये भी लिखना गोनोरिया। ये सारी बीमारियां जीवाणुओं से होती हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वायरस डिसीज, ऐसी बीमारियां जैसे HIV एड्स, जैसे स्मॉल पॉक्स, है ना, जैसे बर्ड फ्लू, जैसे स्वाइन फ्लू, ये सारे आपने कभी ना कभी नाम सुने होंगे अपनी जिंदगी में, जैसे कोरोना, है ना, ये सारे हम पढ़ेंगे। वायरस डिसीज जाता है वो क्लास में, एक क्लास का HIV एड्स यस एक बिल्कुल सही कहा। हेमोग्लोबिन बढ़ने से बॉडी में हीट बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा बर्न ज़्यादा बर्न
बिल्कुल सही कहा ये आपने, कहाँ पढ़ा बेटा ये? अच्छा पढ़ा मुझे। ठीक है बच्चों, चला जाए फिर आज के लिए, बहुत है ये सारी हमारे यहाँ। एंड प्याज में गंधक किसकी वजह से होती है? सल्फर और सल्फर के कंपाउंड्स की वजह से होती है। प्याज, लहसुन, अदरक में चलें आप एक क्लास HIV एड्स का तो हम वीडियो अपलोड करवा देंगे, आप वैसे ही पढ़ लोगे उसे। आज से खाना बंद, खाना नहीं बेटा, खराब खाना बंद, सड़ा हुआ खाना बंद, बारिश के मौसम में बाहर का खाना बंद, ऐसे बोलो बेटा। एड्स पढ़ाएंगे ना आगे, उत्तम जी रुको तो सही, एड्स को तो हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे बेटा, ऐसा कि कभी आपने सुना ही नहीं होगा, क्योंकि एड्स के बारे में जानकारी फैलाना बहुत जरूरी होती है।